वो डरावनी मिनी सीरीज है जो काउंट ड्रैकुला की कहानी को नए अंदाज में दिखाती है। कहानी की शुरुआत होती है वकील जोनाथन हार्कर से, जो ट्रांसिल्वेनिया में ड्रैकुला के महल जाता है और धीरे धीरे उसकी खौफनाक सच्चाई जानता है। ड्रैकुला एक पिशाच है जो इंसानों का खून पीकर जिंदा रहता है। फिर वह एक जहाज डिमीटर से इंग्लैंड की ओर जाता है और सबको मारता है। तीसरा भाग आधुनिक समय में सेट है, जहां ड्रैकुला 100 साल बाद उठता है और एक नई दुनिया में खुद को डालने की कोशिश करता है। बैगदाद सेंट्रल। ये कहानी 2003 के इराक पर आधारित है, जब सद्दाम हुसैन की सत्ता गिर चुकी होती है और अमेरिका का कब्जा होता है। पूर्व पुलिस अफसर मोहसिन खाफा की बेटी लापता हो जाती है और वो उसे ढूंढने निकलता है। इसी दौरान उसे अमेरिकी सेना और भ्रष्ट अफसरों के बीच जासूसी, राजनीति और साजिशों से भरी एक उलझी हुई दुनिया में धकेल दिया जाता है। मोहसिन को एक नई नौकरी भी मिलती है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत राज छुपे हैं। कहानी थ्रिल, इमोशन और सस्पेंस से भरी हुई है। दिलचस्प और दमदार सीरीज है। द स्ट्रेंजर टू। ये सीरीज एक रहस्यमयी और थ्रिलर कहानी पर आधारित है, जहां एक अनजान औरत अचानक लोगों की जिंदगी में आकर उनके गहरे राज खोलने लगती है। कहानी की शुरुआत होती है एक आम इंसान एडम से, जिसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब वो औरत उसकी बीवी से जुड़ा एक बड़ा सच बता देती है। धीरे धीरे कई और लोगों की सच्चाइयां सामने आने लगती हैं और सब कुछ उलझने लगता है। हर एपिसोड में नया ट्विस्ट है और सस्पेंस बना रहता है। आखिर में ये सवाल खड़ा होता है, कौन है ये स्ट्रेंजर और उसका मकसद क्या है? लॉस्ट इन स्पेस। ये कहानी रॉबिन्सन परिवार की है, जो एक नई दुनिया में बसने के मिशन पर होते हैं, लेकिन उनका स्पेसक्राफ्ट क्रैश होकर एक अनजान ग्रह पर गिर जाता है। अब उन्हें वहां के खतरनाक वातावरण, एलियन जीवों और तकनीकी मुश्किलों से जूझते हुए जिंदा रहना होता है। परिवार का हर सदस्य खास है। मॉर्डीन एक साइंटिस्ट है, जॉन आर्मी अफसर और उनके बच्चे भी तेज और होशियार हैं। इस मुश्किल सफर में उनकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी रोबोट और कुछ नए लोगों से, जिन पर भरोसा करना आसान नहीं होता। ये सीरीज परिवार, संघर्ष और सर्वाइवल की दिलचस्प कहानी है। विजुअल्स और सस्पेंस भी शानदार हैं। आई एम नॉट ओके विद दिस। ये कहानी सिडनी नाम की एक किशोरी लड़की की है, जो स्कूल की आम जिंदगी, परिवार की समस्याओं और अपने अंदर चल रहे भावनात्मक उतार चढ़ाव से जूझ रही होती है। उसके पिता की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसके अंदर अजीब सी शक्तियां हैं, जैसे गुस्से में चीजों को बिना छुए हिला देना। उसका दोस्त स्टैन उसकी इन शक्तियों के बारे में जान जाता है और उसका साथ देता है। कहानी में रहस्य, भावनात्मक संघर्ष और सुपरनैचुरल ट्विस्ट शामिल हैं। आखिरी एपिसोड में एक बड़ा धमाका होता है। चिलिंग एडवेंचर्स ऑफ सबरीना। ये सीरीज सबरीना नाम की एक लड़की की कहानी है, जो आधी इंसान और आधी जादूगरनी होती है। 6वें जन्मदिन पर उसे एक अहम फैसला लेना होता है, या तो जादू की दुनिया अपनाए या इंसानी जिंदगी में रहे। उसकी जिंदगी दो दुनियाओं के बीच फंसी रहती है। एक तरफ उसका स्कूल, दोस्त और प्रेमिता, दूसरी ओर उसकी आंटियां और डार्क मैजिक की दुनिया। जैसे जैसे सबरीना आगे बढ़ती है, वो शैतानी ताकतों, अंधेरे रहस्यों और चर्च ऑफ नाइट जैसी खतरनाक संस्थाओं का सामना करती है। कहानी डरावनी, रहस्यमयी और कई बार शैतानी ट्विस्ट से भरी हुई है। हर एपिसोड में एक नई चुनौती और गहरा सस्पेंस बना रहता है। मसीह। इस सीरीज में एक रहस्यमय व्यक्ति अल मसीह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चमत्कार करता नजर आता है। वो अचानक सीरिया में प्रकट होता है और अपने अनुयायियों के साथ इजराइल की सीमा तक पहुंच जाता है। उसकी बातें और काम लोगों को हैरान कर देते हैं। CIA एजेंट इवा गैलर उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करती है। क्या वो वाकई मसीहा है या एक धोखेबाज? कहानी में राजनीति, धर्म और मीडिया के तगड़े ट्विस्ट हैं। जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ती है, दर्शक खुद तय करने लगते हैं कि उसे माने या न माने। काफी दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाली सीरीज है। ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक एक महिला जेल पर आधारित ड्रामा सीरीज है, जिसमें कहानी पाइपर चैपमैन की है। पाइपर एक आम जिंदगी जी रही होती है, लेकिन अचानक उसका अतीत सामने आता है और उसे ड्रग स्मगलिंग केस में 35 महीने की जेल हो जाती है। जेल में उसका सामना अलग अलग बैकग्राउंड की औरतों से होता है, जिनकी कहानियां भी धीरे धीरे सामने आती है।
जेल की दुनिया में दोस्ती, दुश्मनी, राजनीति और सर्वाइवल की जद्दोजहद दिखती है। पाइपर को अपने पुराने प्यार, नई परेशानियों और खुद को बदलते हालातों से जूझना पड़ता है। सीरीज रियलिस्टिक और इमोशनल है, देखने लायक है। लूसिफर सीरीज की कहानी। लूसिफर मॉर्निंग स्टार नर्ड का राजा है, लेकिन वह अपने जीवन से ऊब चुका होता है। वह धरती पर लॉस एंजेलिस आकर एक नाइट क्लब खोलता है। एक हत्या के मामले में उसकी मुलाकात पुलिस डिटेक्टिव क्लोई डेकर से होती है। लूसिफर उसके साथ मिलकर कई क्राइम केस सुलझाता है। धीरे धीरे उसमें इंसानी भावनाएं जागने लगती है और उसकी असली पहचान सामने आने लगती है। कहानी में भगवान, फरिश्ते, नर्क, स्वर्ग और परिवार के रिश्तों को भी गहराई से दिखाया गया है। इसमें थ्रिल, ड्रामा और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का जबरदस्त मेल है। द विचर सीरीज की कहानी। जेरल्ड ऑफ रिविया नाम के एक मॉन्स्टर हंटर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे विचर कहा जाता है। उसकी दुनिया एक जादुई, खतरनाक और युद्धों से जूझती हुई जगह है, जहां इंसान, राक्षस और जादूगर सभी अपने फायदे के लिए लड़ते हैं। जेरल्ड का काम है इन राक्षसों को मारना, लेकिन उसकी किस्मत उसे सिरी नाम की एक रहस्यमयी लड़की से जोड़ देती है, जो भविष्य में बड़ी भूमिका निभाने वाली है। कहानी में येनिफर नाम की एक शक्तिशाली जादूगरनी भी है, जिसकी अपनी संघर्षपूर्ण कहानी है। ये सीरीज राजनीति, जादू, युद्ध और भाग्य के टकराव को बहुत ही गहराई से दिखाती है। एकदम जबरदस्त और शानदार सीरीज है।